गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज जॉर्डिस फॉन को आज हम कंटिन्यू करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और आवर होम. तो जो वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर होते हैं, क्या हम उनको अपने घरों में रखते हैं? तो ये गलत है. तो यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे. ठीक है, तो फॉल्स पे आप टिक लगाओगे. नेक्स्ट हो गया राइट द. फॉल्स का मतलब होता है कि गलत स्टेटमेंट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर आफ्रेड ऑफ. तो आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने जिनसे आप डरते हो. तो लायंस, एक तो शेरों से लोग डरते हैं. और वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िए से लोग डरते हैं. और बियर, भालू से डरते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल. तो 2 क्वालिटीज़ लिखिए जो आपके फेवरेट एनिमल में है. तो मेरा फेवरेट एनिमल तो भाई लायन है. तो लायन जो है, लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल. तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि वो जंगल का किंग होता है. दूसरा है लायंस आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज. तो जो लायंस होते हैं वो सिंबल होते हैं. सिंबल मतलब चिन्ह होते हैं. किसका प्रतीक होते हैं ये? स्ट्रेंथ और करेज का. करेज का मतलब होता है साहस और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत. ठीक है, तो इसका सिंबल होते हैं. अब हमें एक्सट्रैक्ट रीड करना है, मतलब ये जो प्रोज दे रखा है उसको रीड करना है. नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो पहले हम पैसेज रीड कर लेते हैं. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट ब्लेम. और यहाँ पे जो जॉडी है वो बोलता है कि हमने उसकी मम्मी को मार दिया, इस फाउंड की, और जो इसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. यहाँ पे उसके पापा जी बोलते हैं, पेनी बोलते हैं कि तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें उसे भूखा वहाँ पे नहीं छोड़ देना चाहिए. सन आई कांट से नो टू यू. मैं तुम्हें नहीं नहीं बोल सकता. आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे. और मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि मतलब मैं अगला दिन भी देखूंगा अगर मैंने उसकी माँ को नहीं मारा होता. तो मतलब उसकी माँ को का लीवर निकाल के उन्होंने जहर निकाला ना. तो यहाँ पे वो एक तरीके से एहसान जता रहे हैं कि मतलब एहसान मंद है उस बच्चे के कि उसकी मम्मी को हमने मतलब लीवर यूज़ करके जो है वो बचा लिया अपने आप को. तो यहाँ पे पापा जी भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं जॉडी का कि हाँ भाई तुम्हें उसे ले आना चाहिए, मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता. कैन आई राइट बैक मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. तो मिलविल एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो कि साइड में ही बैठा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, और ये शायद पड़ोसी है. तो मिलविल, ये जो जॉडी है वो बोलता है कि क्या मैं मिलविल के पीछे बैठ के उसको लेने जा सकता हूँ. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. तो यहाँ पे पापा जी बोलते हैं कि अपनी मम्मी को बता दो, मेरी तरफ से तुम जा सकते हो. तो यहाँ पे ये लड़का जो है जॉडी, ये सिडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. तो एकदम दबे पाँव से नीचे वापस अपनी सीट पे बैठ जाना. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी टू एवरी वन. तो उसकी मम्मी जो थी वो कॉफ़ी सबको मतलब डाल डाल के दे रही थी. तो इतने में अब जो ये जॉडी है वो बोलता है, he said, Ma, Pa says I can go to bring back the fawn. She held the coffee pot in mid-air. अब क्या होता है कि ये जो जॉडी है वो बैठकर बोलता है, मम्मी पापा जी ने मुझे इजाज़त दे दी है जाने के लिए, फ़ोन को वापस लाने के लिए. फ़ोन मतलब जो हिरनी का बच्चा. ठीक है, तो हिरनी के बच्चे को वापस लाने के लिए. तो अब इतने में ना मम्मी जो है वो खड़ी हो जाती है और जो कॉफ़ी पॉट है वो हवा में झूल रहा होता है. हवा में झूल रहा है मतलब अपने हाथों में पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाती हैं उसको. ठीक है, मिड इन द एयर. अब यहाँ पे मम्मी पूछती है व्हाट फॉन, किस तरीके का बच्चा? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. उस हिरनी का बच्चा जो जिसे पापा जी ने मार दिया था. वी यूज्ड द डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उस हिरनी का जो लीवर है उसका यूज़ किया था, उपयोग किया था पॉइजन निकालने के लिए जो रैटल स्नेक ने काट लिया था उसको, ताकि हम पापा जी को बचा सकें. शी गैस्प्ड. उन्होंने फुसफुसाया. मम्मी जो थी वो थोड़ा सा मतलब हक्की वक्की रह गई और थोड़े से ज़ोर से सांस लेके बोली वो, ओहो वेल फॉर पिटी सेक. ओहो बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ, इस तरीके से बोलते ना वो. तो मम्मी जी ने वो बोला. फिर उसके बाद पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व. स्टार्व का मतलब होता है भूखा भूखा. ठीक है, तो वहाँ पे जो ये जॉडी है वो बोलता है कि पापा जी ने बोला है कि उसको भूखा वहाँ पे छोड़ देना अनग्रेटफुल होगा. तो यहाँ पर डॉक्टर विल्सन भी बैठे होते हैं साइड में. 4-5 लोग बैठे होते हैं. एक तो पापा जी तो लेटे ही हुए हैं. ठीक है, जॉडी साथ में बैठा हुआ है.
फिर उसका पड़ोसी मिलविल बैठा हुआ है, फिर वहाँ पे डॉक्टर विल्सन भी बैठे हुए हैं। तो उन सबको चाय पिलाने के लिए कौन आई है? मम्मी जी आई हैं, चाय नहीं, वो कॉफ़ी पिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर विल्सन जो है वो बोलते हैं दैट्स राइट, एकदम सही बोल रही हैं, एकदम सही बोल रहा है जॉडी मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, उसके पापा जो जॉडी और ये जो पेनी मतलब पापा जी हैं इसके, ये दोनों एकदम सही बोल रहे हैं, उसको वापस लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे डैश सैड, किसने कहा था, तो यहाँ पे किसने कहा था, किसने कौन सा डायलॉग बोला था, उसके नाम यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट में दे रखे हैं नाम, इन दोनों में से कोई एक, किसी एक ने ये कहा था। अब कौन सा डायलॉग किसने कहा था उसका नाम यहाँ लिखना है। डैश सैड, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, सन आई कांट से नो टू यू। तो यहाँ पे सन की बात आ रही है, मतलब बेटे मैं तुम्हें बना नहीं कर सकता। तो ये किसने कहा था? पा ने कहा था। तो यहाँ पे आप लिखोगे पा, PA पा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डैश गैस्प्ड, कौन ओहो बेचारा, इस तरीके से किसने बोला था? मदर ने बोला था। तो यहाँ पे मदर आ जाएगा, ठीक है। तो मदर लिख लेना भाई। नेक्स्ट है D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट फाउंड, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट फाउंड, किस तरीके का बच्चा। तो यहाँ पे किसने बोला था? ये मदर ने बोला था। तो यहाँ पे आप मदर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मदर आप आंसर में लिखोगे। नेक्स्ट है नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये वाली स्टेटमेंट किसने दी थी कि कुछ भी फ्री नहीं आता? तो डॉक्टर विल्सन ने दी थी। तो आप डॉक्टर विल्सन का नाम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया द डो सेव जॉडीज फादर लाइफ, ट्रू और फॉल्स। तो जो हिरनी थी उसने जॉडी के पापा की लाइफ को बचाया था, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप ट्रू लगाओगे यहाँ पे। तो सारे आंसर सामने ही दे रखे हैं, बस एक एक वर्ड के आंसर है, तो आपको लगा लेना है। पहले में पा आ जाएगा, दूसरे में मदर आ जाएगा, तीसरे में भी मदर आ जाएगा, और चौथे में जो है डॉक्टर विल्सन आ जाएगा। डॉक्टर विल्सन आप यहाँ से लिख लेना, नहीं तो डॉक विल्सन, WILSON, ठीक है, लिख लेना। और नेक्स्ट में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू।